हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम वैदिक संस्कृति भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम प्रश्न और विद उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो आपके कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम का संपृक्त है ना। सोम कौन संपृक्त है? प्रथम, द्वितीय, नवम और दसम। नवम का मतलब होगा नमा या दशा, ये दूसरा या पहला। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखते आप उसका उत्तर देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका नवम मंडल से होगा। ऋग्वेद में सभी मंडल 10 मंडलों में से एक है। नवम मंडल पूरी तरह से सोम देवता और सोम रस को संपृक्त है। इस मंडल में 114 सिक्त हैं, और जिसमें से सोम विभिन्न पहलुओं जैसे उनके उत्पत्ति, इसके गुण और उस देवताओं का आपत्ति करने की विधि को वर्णन किया गया है। सोम को एक पवित्र पेय माना जाता है, जिसे ज्ञानों में देवताओं का चढ़ाया जाता था। यज्ञों में देवताओं को चढ़ाया जाता था, और जो जीवन शक्ति, अमृता और ज्ञान प्रदान करने वाला माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा कटक उपदेश निम्न में से किस एक संबंधित है? ऋग्वेद से, सोमवेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से? सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, यजुर्वेद से ना। इसका सॉल्यूशन है कंठ उपदेश का संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऋण नहीं है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण या देव ऋण? सही आंसर मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखो 3 ऋण होते हैं। ऋण होते हैं ऋषि, पितृ, देव। ऋग्वेद काल में युवा के लिए उम्र क्या रखी गई थी? 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20? सही आंसर होगा 16 से 17। इसका सही आंसर रहेगा 16, 17। ऋग्वेद काल में युवा की उम्र के संबंध में प्रत्यक्ष और सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय विवाह पंजीकरण या आयु का कठोर रिकॉर्ड रखने का प्रथा नहीं थी। हालांकि विभिन्न वैदिक ग्रंथों और सूपों को सामाजिक प्रथाओं को विश्लेषण के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है। जल्दी विवाह का अभाव। ऋग्वेद काल में बाल विवाह या बहुत कम उम्र में विवाह का प्रचलन नहीं था, जैसे कि बाद के स्मृतियों को काल में देखा गया। उस समय लड़कियों के लिए विवाह से पहले शिक्षा प्राप्त करना और घर का कार्य में निपुण होना महत्वपूर्ण माना जाता था। यौवन है परिपक्वता। ऋग्वेद में कन्याओं को यौवन यानी युवा अवस्था और पतिव्रता यानी पति चुनने के योग्य होने का उल्लेख मिलता है। इनका अर्थ यह है कि विवाह का समय कन्या शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व होती थी। ये परिपक्वता आमतौर पर किशोरावस्था के मध्य अंत में आती है ना। पुरुष की आयु से तुलना पुरुषों के लिए विवाह की आयु
20 से 25 वर्ष या उससे अधिक मानी जाती थी। जब वे अपनी शिक्षा ब्रह्मचारी पूरे कर लेते थे और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होते तो महिलाओं के लिए यह आयु आमतौर पुरुषों से थोड़ी कम ही होती, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि वे आवश्यक हो। विभिन्न विद्वानों का मत है कि कई इतिहासकार और वेदों की इस बात पर सहमत है कि ऋग्वेद काल विवाह की आयु लड़कियों के लिए लगभग 16 से 18 के बीच होती थी और विकल्प 17 से 16-17 की सीमा भीतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस विवाह में छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था? अश्व विवाह, राक्षस विवाह, पोषक विवाह या भद्र विवाह? सही होगा पोषक विवाह। बिहारी बीज किस फसल को कहा जाता है? चावल को। वह संस्कृत भाषा का एक प्राचीन शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से चावल धान के लिए किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से चावल एक प्रमुख फसल व आहार का अभिन्न अंग रहा है। ऐतिहासिक व साहित्यिक संदर्भ प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेदों, उपनिषदों और आयुर्वेद के ग्रंथों में बिहारी शब्द का उल्लेख बार बार मिलता है। इन संदर्भ से स्पष्ट होता है कि यह शब्द धान और चावल के विभिन्न प्रकारों को संदर्भित करता था। उदाहरण के लिए चरक संहिता के विभिन्न प्रकार के उन्हें औषधीय गुणों का वर्णन है। वैज्ञानिक नाम चावल का वैज्ञानिक नाम ओरोआई है, लेकिन प्राचीन काल में इसे भंग के नाम से भी जाना था। अन्य विकल्प गांव के लिए संस्कृत भाषा में गोदुग शब्द का प्रयोग किया जाता था। मक्का के लिए फसल मूल थी, बाजरा, सेमक या प्रियंगू जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, दक्षिणी ध्रुव, मैक्स मुलर, मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती, तिब्बत, LD काला कश्मीर? सही आंसर का एक ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में अपटिक ओम इन ए वेद में आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना था। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था। पटेल तो जाता है भीलों के, बृहस्पति कुलप से कुलप वैदिक काल में परिवार का पितृसत्तात्मक होता था और परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य मुखिया होता था। इस मुखिया के कुलप कहा जाता था। यह कुल का अर्थ मतलब होता परिवार या वंश और पेय का अर्थ होता पालक रक्षक होता है। सभी सदस्य अधिकार रखता था, चाहे यह एक उपचार या जासूसी के लिए प्रयुक्त शब्द जिसका परिवार का मुख्य कोई शब्द नहीं था। बृहस्पति या वैदिक काल का चारागार भूमि के मुख्य प्रभारी को कहा जाता था, न कि परिवार के मुख्य। पटेल यह शब्द आधुनिक काल में ग्राम प्रमुख या एक विशेष जाति समूह के लिए प्रयोग होता था, जैसे का वैदिक काल में परिवार का मुख्य समूह नहीं। वैदिक निम्न में से कौन सा देवता आंतरिक के देवता में शामिल नहीं है? एक नंबर ऑप्शन है आपके इंद्र, वायु, बृहस्पति, संयासी का बृहस्पति। आंतरिक देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य तथा वायु शामिल थे। बृहस्पति पृथ्वी और देवताओं में शामिल था। संस्कारों का सही क्रम है गर्भ, कृष्ण विवाह,
एक संदेशी मूडन, विवाह, पुष्पन, गर्भधारण, पुष्पन, समंतनी, संयोग से कभी अवसान। सोलह संस्कार माना जाता है, इसमें पहला गर्भधारण तथा अंतिम अंत्येष्टि था। वैदिक काल में देव इंगित करता था कि कीर्तन अंगित गीत का है। वैदिक काल में संस्कृत में गीत शब्द का अर्थ होता है गीत होता है। यही गीत वैदिक अनुष्ठान यज्ञों में एक महत्वपूर्ण एवं पवित्र पदार्थ था। इससे देवताओं को अर्पित किया जाता था और इसे शुद्धता एवं पोषण समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कई वैदिक भजनों और ग्रंथों में घी का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसकी महिमा वर्णन किया जाता है। अन्य विकल्प चावल, बादाम, घी शब्द का अर्थ से मेल नहीं खाते हैं। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन सा देवता था? विश्वपति। प्रसिद्ध 10 युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वरुणी। 7 में प्रसिद्ध यज्ञ युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। वैदिक काल में गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीणी, पालन, महर्षि, ग्रामीणी दोनों। केश यज्ञ में सोमरस पिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुरुष मोद यज्ञ, विजय पे यज्ञ, राजसूय यज्ञ। निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणित लेखन के शाब्दिक प्राचीन साक्ष्य निहित हैं? सोलह सूत्र। एक वैदिक निर्माण का संदर्भ माप के बराबर माना जाता है। बताया गया है। ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। भारत का आदि कवि कहा जाता है? कपिल मुनि को, वाल्मीकि, वेदव्यास, कबीरदास, संयासुरगा, वाल्मीकि। निम्न में से कौन सा एक असमूलित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद और सोमवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद या शिल्पवेद। संयासुरगा 3 नंबर ऑप्शन। वेदों को उपवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद का उपदेश शिल्पवेद है। राजा अपनी शक्ति प्रदान के लिए रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ में करता था? अश्वमेध यज्ञ में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में। उत्तरी वैदिक काल में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? संग्रहिता। उत्तर वैदिक काल राजा व्यवस्था अधिक संपन्न हो गई थी, इसी विभिन्न प्रशासनिक पदों का उदय हुआ था। कोषाध्यक्ष यह राज्य के वित्त और खजाने का बराबरी अधिकारी होता था। ग्रामीणी है गांव का मुख्य, महर्षि है मुख्य, रानी है प्रशासन के संदर्भ में कुलुप यह परिवार या वंश के मुख्य के संदर्भ में करता था। कभी कभी एक छोटे समुदाय का मुखिया। मुनिस्मृति का संबंध है समाज से। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। वैदिक काल का निष्क नामक सिक्का किस धातु का बना हुआ था? सोने का। कौन सा वेद चिकित्सा ग्रंथ कहलाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
देखो ये पढ़ लेते हैं ना। संविधान निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? योग पतंजलि, संख्या कपिल मुनि, न्याय गौतम और पूर्व मीमांसा बद्रायण। ये गलत है। पूर्व मीमांसा दर्शन प्रतिपद जैमिनी ने किया था, जैमिनी ने। निम्न में से कौन सा एक वेदांत का भाग नहीं है? शिक्षा है, धर्म, कल्प, व्याकरण, स्वयं धर्म नहीं है। कुल 6 वेदांत हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिष। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस युग का है? श्वेत युग का। आज की क्लास दोस्तों हमारे वैदिक संस्कृति वाला टॉपिक हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट दिन दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।